हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर नर्सिंग कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस। मतलब हॉस्पिटल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में नर्सिंग घटकों की संगठनात्मक संरचना। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी फॉर नर्सिंग इन इंडिया। मतलब भारत में नर्सिंग के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। अब बताइए, इनमें से भारत में नर्सिंग के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है एम्स, ऑप्शन बी है NITI आयोग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब INC। INC को हम बोलते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, INC को इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा WHO। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। भारत में नर्सिंग के लिए सर्वोच्च निकाय इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है राइट आंसर, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नर्सिंग के लिए क्या देखा जाता है, INC। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप INC। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2 क्वेश्चन है हमारा, WHO सुपरवाइजेस नर्सिंग सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल। मतलब अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु सुपरवाइजेस नर्सिंग सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल। मतलब अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है। बताइए अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है। बताइए कौन देखता है नर्सिंग को, नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है। बताइए, तो ऑप्शन ए है हमारा वार्ड बॉय, ऑप्शन बी है चीफ नर्सिंग ऑफिसर मतलब CNO। चीफ नर्सिंग ऑफिसर को बोलते हैं CNO। ऑप्शन नंबर सी हमारा फार्मासिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है डायटीशियन। अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है, कौन करता है, नर्सिंग को कौन देखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का नर्सिंग सेवाओं की निगरानी कौन करता है बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी चीफ नर्सिंग ऑफिसर। कौन देखता है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर देखता है, CNO जो होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, CNO का फुल फॉर्म होता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3 क्वेश्चन है हमारा, द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सिस्टम इज प्राइमरली मैनेज्ड बाय। मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रणाली मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित होती है। बताइए अब सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रणाली मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित होती है। तो किसके द्वारा प्रबंधित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए है आशा वर्कर्स, ऑप्शन बी है ANM, ऑप्शन सी है पब्लिक हेल्थ नर्स मतलब PHN, ऑप्शन नंबर डी है MOIC। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। सार्वजनिक नर्सिंग प्रणाली मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित होती, किसके द्वारा प्रबंधित होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्स क्या होगा, पब्लिक हेल्थ नर्स राइट आंसर हो जाएगा मतलब PHN इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विसेज। मतलब निम्नलिखित में से कौन अस्पताल की नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य है। बताइए इनमें से कौन नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन ए है हमारा व्हीकल मेंटेनेंस मतलब वाहन रख रखाव, ऑप्शन बी है पेशेंट केयर मतलब रोगी देखभाल, ऑप्शन डी है ड्रग रिसर्च मतलब दवा अनुसंधान, ऑप्शन डी है हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्टिंग मतलब स्वास्थ्य नीति निर्माण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। निम्नलिखित में से कौन अस्पताल की नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य है। नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य कौन सा होगा इनमें से, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेशेंट केयर। नर्सिंग सेवाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, पेशेंट केयर मतलब रोगी की देखभाल, रोगी का देखभाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टाफ नर्स रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। मतलब कौन सी स्टाफ नर्स सीधे नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है।
अब बताइए इनमें से कौन सी नर्सिंग स्टाफ है जो नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है। बताइए इनमें से कौन सी नर्सिंग स्टाफ है जो डायरेक्ट मतलब कि सीधे नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है। तो ऑप्शन ए है हमारा ANM, ऑप्शन बी है हमारा वार्ड सिस्टर मतलब वार्ड इंचार्ज, ऑप्शन नंबर सी है PHN, ऑप्शन नंबर डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए इनमें से कौन है, इनमें से कौन सा स्टाफ है जो सीधे नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है, नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है। बताइए कौन करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो कौन करती है, कौन रिपोर्ट करती है नर्सिंग अधीक्षक को, तो वार्ड इंचार्ज जो होती है वो करती है। ठीक है, वार्ड इंचार्ज जो होती है वो डायरेक्ट नर्सिंग अधीक्षक को रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हेल्प्स इन, मतलब संगठनात्मक चार्ट किस में मदद करता है। बताइए संगठनात्मक चार्ट किस में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है प्रमोटिंग कंफ्यूजन मतलब भ्रम बढ़ाना, ऑप्शन बी है डिफाइनिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित करना, ऑप्शन सी है इग्नोरिंग हियरार्ची मतलब पदानुक्रम को अनदेखा करना, ऑप्शन डी है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन मतलब संघर्ष उत्पन्न करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिफाइनिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगठनात्मक चार्ट इसमें मदद करता है तो भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित करने में मदद करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, ANM स्टैंड फॉर मतलब ANM का पूर्ण रूप क्या है। बताइए ANM का पूरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं ANM को। तो ऑप्शन ए है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ऑप्शन बी है असिस्टेंट नर्स मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है एक्रीडिटेड नर्सिंग मेंबर, ऑप्शन नंबर डी है एसोसिएट नर्स मेडिकल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। बताइए क्या है ANM का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए जल्दी। ANM का फुल फॉर्म पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए ANM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपने ANM किया है या GNM किया है या BSc नर्सिंग किया है, इन सब के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कोई आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए इन सबको जरूर याद रखिएगा ये क्या होते हैं। ठीक है, ANM क्या होता है, ANM का फुल फॉर्म क्या होता है, GNM का क्या होता है और BSc का क्या होता है, ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो ये सबको याद ही होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ANM का फुल फॉर्म मुझे। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी आपको, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, पर आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, इन दी PSC सिस्टम ANM's रिपोर्ट टू मतलब PSC प्रणाली में ANM किसे रिपोर्ट करती है। बताइए PSC में अगर कोई सिस्टर या कोई ANM काम करती है, PSC में कोई ANM काम कर रही है तो वो किसे रिपोर्ट करेगी अगर कुछ हो जाता है तो। अगर कुछ हो जाता है, अगर कोई बात करनी होती है तो किससे किससे बात करेगी। बताइए कोई इमरजेंसी बात हो या कोई कुछ बताना हो तो वो किससे बताएगी। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, अगर कुछ भी पूछना होता है तो वो किससे पूछेगी, किससे रिपोर्ट करेगी, कुछ भी पूछना या बताना होगा तो ऑप्शन ए है आशा, ऑप्शन नंबर बी है MOIC, ऑप्शन नंबर सी है PHN और LSV, ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्टाफ नर्स। बताइए किसको सूचित करेगी, जो ANM होती है वो कैसे बताएगी। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा PHN और LHV। PHN का तो पता ही है आपको फुल फॉर्म, LHV का फुल फॉर्म होता है, LHV का फुल फॉर्म होता है लेडी हेल्थ विजिटर। क्या बोलते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर बोलते हैं LHV को।
लेडी हेल्थ विजिटर, लिखा नहीं रहा है इसमें सही से, आप समझ जाइए। लेडी हेल्थ विजिटर और पीएचएन को बोलते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स। क्या बोलते हैं? पब्लिक हेल्थ नर्स बोलते हैं पीएचएन को। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए इसका। राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द नर्सिंग हियर सी इन अ लार्ज हॉस्पिटल बिगिंस विद, मतलब एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग पदानुक्रम किससे शुरू होता है? बताइए, एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग पदानुक्रम किससे शुरू होता है? किससे शुरू होता है? अगर कोई बड़ा अस्पताल होता है तो वो बताइए किससे शुरू करेंगे? इनमें से किस कौन से स्टाफ को लेंगे वो? तो ऑप्शन ए है स्टाफ नर्स, ऑप्शन बी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन सी है वार्ड नर्स, ऑप्शन नंबर डी है चीफ नर्सिंग ऑफिसर मतलब सीएनओ। बताइए, एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग पदानुक्रम किससे शुरू करेंगे? इनमें से किसको पद देंगे? बड़े अस्पताल में कौन सा पद देंगे? बड़े अस्पतालों में कौन से पद की जरूरत पड़ेगी? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग पदानुक्रम किससे शुरू होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। क्या होगा? चीफ नर्सिंग ऑफिसर से शुरू करेंगे। ठीक है, पदानुक्रम चीफ नर्सिंग ऑफिसर से शुरू करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग सर्विसेज, मतलब समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए, समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ऑप्शन ए है मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन सी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए, समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है समुदाय पर? समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं किसकी जिम्मेदारियां होती है? कौन लेता है इसकी जिम्मेदारी? समुदाय आधारित नर्सिंग सेवा किसकी जिम्मेदारी होती है? किसकी जिम्मेदारी होती है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय आधारित नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी एएनएम की होती। किसकी होती है? एएनएम की होती है। ठीक है, ना ही स्टाफ नर्स की होती है, ना ही स्टाफ नर्स की होती है, ना ही लैब टेक्नीशियन की होती है, ना ही मेडिकल ऑफिसर की होती है। किसकी होती है? एएनएम की होती है जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है क्यूरेटिव केयर, मतलब उपचारात्मक देखभाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, मतलब निवारक और प्रोत्साहनकारी देखभाल, ऑप्शन सी है आईसीयू केयर, मतलब आईसीयू देखभाल, ऑप्शन डी है सर्जिकल असिस्टेंस मतलब शल्य चिकित्सा सहायता। तो बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, मतलब निवारक और प्रोत्साहनकारी देखभाल। क्या होगा? निवारक और प्रोत्साहनकारी देखभाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निवारक और प्रोत्साहनकारी देखभाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवारक और प्रोत्साहनकारी उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, बिज नर्सिंग रोल एग्जिस्ट एट सब सेंटर लेवल, मतलब उप केंद्र स्तर पर कौन सी नर्सिंग भूमिका होती है? बताइए, जो उप केंद्र होता है मतलब कि सब सेंटर होता है, तो सब सेंटर केंद्र पर कौन सी नर्सिंग भूमिका होती है? बताइए, कौन सी नर्सिंग भूमिका होती है उनमें? सब सेंटर पर कौन सी नर्सिंग काम करती है? बताइए। तो ऑप्शन ए है पीएचएन, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है एएनएम, ऑप्शन नंबर डी है एलएसवी। बताइए, इनमें से कौन सी नर्सिंग उप केंद्र स्तर पर काम करती है या भूमिका होती है? कौन सी नर्सिंग की भूमिका होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी पता है आपको? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? उपकेंद्र मतलब सब सेंटर पर कौन सी नर्सिंग काम करती है? बताइए।
जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर सी एएनएम। एएनएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एएनएम उपकेंद्र पर काम करती है। ठीक है, एएनएम उपकेंद्र स्तर पर नर्सिंग भूमिका निभाती है। ठीक है, नर्सिंग का काम कौन करती है उपकेंद्र पर, तो वो करती है एएनएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, द स्टाफ नर्स वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ, मतलब स्टाफ नर्स किसके अधीन कार्य करती है। अब बताइए स्टाफ नर्स जो होती है वो किसके अधीन कार्य करती है, किसके अधीन कार्य करती है बताइए। तो ऑप्शन ए है लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन बी है फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी है वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज, ऑप्शन नंबर डी है आशा। तो बताइए किसके अधीन कार्य करती है स्टाफ नर्स, किसके अधीन कार्य करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज, सिस्टर इंचार्ज के अधीन कार्य करती है। ठीक है, जो स्टाफ नर्स होती है, स्टाफ नर्स से ऊपर कौन होती है, सिस्टर इंचार्ज। जो नर्सिंग की इंचार्ज होती है उसको बोलते हैं सिस्टर इंचार्ज। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक हेल्थ नर्स PHN इज यूजुअली पोस्टेड एज, पब्लिक हेल्थ नर्स PHN इज यूजुअली पोस्टेड एट, मतलब पब्लिक हेल्थ नर्स या PHN सामान्यतः कहाँ तैनात होती है। बताइए जो PHN होती है, PHN को बोलते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स, वो सामान्यतः कहाँ तैनात होती है। बताइए कहाँ ड्यूटी होती है पब्लिक हेल्थ नर्स की, कहाँ काम करती है बताइए। पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है PHN होती है वो कहाँ कार्य करती है। तो ऑप्शन ए है विलेज, ऑप्शन बी कहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन सी कहता है CSC या PSC, ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा प्राइवेट क्लिनिक। तो बताइए कहाँ करती है पब्लिक हेल्थ नर्स, तो बताइए कहाँ कार्य करती है पब्लिक हेल्थ नर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, CSC और PSC में कार्य करती है पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, PHN CSC और PSC में कार्य करती है, वहां तैनात रहती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए नर्स सुपरवाइजर इन अ हॉस्पिटल, मतलब अस्पताल में नर्स सुपरवाइजर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। बताइए अस्पताल में नर्स सुपरवाइजर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए है गिव मेडिकेशंस ओनली, ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड सपोर्ट, ऑप्शन सी है हाउसकीपिंग कंट्रोल, ऑप्शन डी है फाइनेंशियल ऑडिट्स। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, अस्पताल में नर्स सुपरवाइजर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। बताइए जो नर्स सुपरवाइजर होती है वो क्या कार्य करती है। अच्छे क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा आप इनको एक बार। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका बताइए जल्दी, राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड सपोर्ट। क्या करती है नर्स, जो सुपरवाइजर नर्स होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड सपोर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड सपोर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, हु कोऑर्डिनेट्स द नर्सिंग एक्टिविटीज इन मल्टीपल वार्ड्स, मतलब कई वार्डों में नर्सिंग गतिविधियों का समन्वय कौन करता है। बताइए कई वार्डों में नर्सिंग गतिविधियों का समन्वय कौन करता है बताइए। तो ऑप्शन ए है वार्ड बॉय, ऑप्शन बी है हेड नर्स, ऑप्शन सी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन नंबर डी है लैब मैनेजर। तो बताइए कौन करता है। कई वार्डों में नर्सिंग गतिविधियों का समन्वय कौन करता है, वार्डों में जो नर्सिंग की ड्यूटियां होती हैं वो कौन लगाता है बताइए। नर्सिंग की ड्यूटी कौन लगाता है, नर्सिंग का समन्वय कौन करता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। कौन करता है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17
17 क्वेश्चन है हमारा, विच कमिटी रेगुलेट्स नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को कौन नियंत्रित करता है। बताइए, अब भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को कौन नियंत्रित करता है, कौन करता है इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है यूएसजी, ऑप्शन ए है यूजीसी, ऑप्शन बी है एमसीआई, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब आईएनसी, ऑप्शन नंबर डी है एनएमसी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कौन करता है। भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को कौन नियंत्रित करता है, कौन करता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए वैसे पता है आपको इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब आईएनसी। भारत में नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास को आईएनसी नियंत्रित करता है, ठीक है, आईएनसी नियंत्रित करता है। अब जब भी कभी आप नर्सिंग कोर्स, कोई भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आईएनसी आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो कॉलेज आईएनसी से कनेक्ट है या नहीं है ये देखना आपको बहुत जरूरी है, तभी एडमिशन लेना। आप बिना आईएनसी के एडमिशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आईएनसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, द एलएचबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ। मतलब एलएचबी किसके पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। बताइए एलएचबी किसके पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। एलएचबी का मतलब हुआ लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी है एएनएम्स, ऑप्शन नंबर सी है स्टाफ नर्सेस, ऑप्शन नंबर डी है स्वीपर्स। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर, किसके पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है एलएचबी, लेडीज हेल्थ विजिटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एएनएम्स के लिए, किसके लिए, एएनएम के लिए, ठीक है, एएनएम के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, विच लेवल ऑफ नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग डिलीवरीज एट होम और एससी। मतलब किस स्तर की नर्स घर या उपकेंद्र में प्रसव कराती है। अब बताइए इनमें से किस स्तर की नर्स है जो घर या उपकेंद्र में प्रसव कराती या डिलीवरी कराती है। तो ऑप्शन ए है पीएसएन, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन नंबर सी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन नंबर डी है वार्ड सिस्टर। तो बताइए कौन कराती है घर पर डिलीवरी कौन करवा सकती है, कौन कराती है बताइए। तो कौन कराती है, एएनएम कराती है। घर पर प्रसव या घर पर प्रसव कौन कराती है, एएनएम कराती है, घर पर या उपकेंद्र पर मतलब सब सेंटर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, इन अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हु हेड्स द नर्सिंग डिपार्टमेंट। मतलब जिला अस्पताल में नर्सिंग विभाग का मुख्य कौन है। मतलब जिला अस्पताल में नर्सिंग विभाग का प्रमुख कौन होता है। अब बताइए जिला अस्पताल में पूछा है, जिला अस्पताल में नर्सिंग विभाग का प्रमुख कौन होता है प्रमुख। तो ऑप्शन ए है चीफ मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन नंबर डी है मैट्रॉन। तो बताइए कौन है इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। जिला अस्पताल में नर्सिंग विभाग का प्रमुख होता है तो वो होता है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिपेयर्स ड्यूटी रोस्टर फॉर स्टाफ नर्स इन हॉस्पिटल्स। अब बताइए अस्पतालों में स्टाफ नर्सों की ड्यूटी रोस्टर कौन बनाता है ड्यूटी रोस्टर कौन बनाता है बताइए। तो ऑप्शन ए है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन बी है वार्ड सिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है फार्मासिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए कौन बनाता है। अस्पतालों में स्टाफ नर्स की जो ड्यूटी लगाते हैं, अस्पताल में जो वार्ड में स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगाते हैं तो वो कौन लगाते हैं, कौन रोस्टर बनाता है ड्यूटी का। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी वार्ड सिस्टर जो होती है वो ड्यूटी रोस्टर बनाती है, ठीक है, वार्ड सिस्टर ड्यूटी रोस्टर बनाती है।
राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, विच नर्स टिपिकली वर्क्स एट पीएससी लेवल इन रूरल एरियाज। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी स्तर पर आमतौर पर कौन सी नर्स कार्य करती है। अब बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब गांव वाले क्षेत्रों में पीएससी स्तर पर आमतौर पर कौन सी नर्स कार्य करती है। बताइए कौन सी नर्स कार्य करेगी। ऑप्शन ए है नर्स प्रैक्टिशनर, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है क्लिनिकल नर्स, ऑप्शन सी है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है स्कूल नर्स। तो बताइए कौन सी नर्स करती है काम, ग्रामीण क्षेत्र पर कौन सी नर्स काम करती है पीएससी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टाफ नर्स। पीएससी में कौन करती है, स्टाफ नर्स कार्य करती है। ठीक है, स्टाफ नर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब कि आईएनसी। बताइए भारत में नर्सिंग परिषद मतलब कि आईएनसी की मुख्य भूमिका क्या है। बताइए जो आईएनसी होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है, आईएनसी की मुख्य भूमिका क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या है आईएनसी की मुख्य भूमिका। तो ऑप्शन ए है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैनेजिंग ब्लड बैंक्स, ऑप्शन नंबर डी है पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो बताइए क्या करता है आईएनसी, आईएनसी का कार्य क्या है। बताइए क्या काम करता है आईएनसी, क्या कार्य करता है आईएनसी बताइए। भारतीय नर्सिंग परिषद मतलब कि आईएनसी की मुख्य भूमिका क्या होगी, इनमें से क्या होगी आईएनसी की मुख्य भूमिका। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। क्या करती है आईएनसी की मुख्य भूमिका है, आईएनसी की मुख्य भूमिका होती है एजुकेशन एंड प्रैक्टिस कराना आईएनसी की मुख्य भूमिका है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, नर्सिंग क्या होता है एजुकेशन करवाते हैं, आईएनसी में पढ़ाई होती है नर्सिंग की। ठीक है, आईएनसी जो होती है उसमें क्या होती है, पढ़ाई होती है नर्सिंग की और प्रैक्टिस करवाते, पढ़ाई करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, विच स्टाफ मेंबर कोऑर्डिनेट्स इम्यूनाइजेशन एट सब सेंटर लेवल। मतलब उप केंद्र स्तर पर टीकाकरण का समन्वय कौन करता है। अब बताइए जो उप केंद्र होता है मतलब कि सब सेंटर होता है उस पर टीकाकरण कौन करता है बताइए। तो ऑप्शन ए है लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन सी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन नंबर डी है एमओआईसी। तो कौन करता है बताइए, टीकाकरण कौन करता है उप केंद्र पर। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एएनएम करती है। ठीक है, टीका कौन लगाती है, एएनएम लगाती है उप केंद्र पर। ठीक है, ना ही वहाँ एमओआईसी होती है, ना ही स्टाफ नर्स होती है, ना ही लैब टेक्नीशियन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर एएनएम लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, हु सुपरवाइजेस एएनएम एट द पीएससी लेवल। मतलब पीएससी स्तर पर एएनएम्स की निगरानी कौन करता है। बताइए जो पीएससी होता है पीएससी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, पीएससी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्तर पर एएनएम की निगरानी कौन करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्तर पर एएनएम की निगरानी कौन करता है। बताइए कौन करता है। तो ऑप्शन ए है वार्ड बॉय, ऑप्शन नंबर बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है एलएचवी मतलब कि लेडी हेल्थ विजिटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फार्मासिस्ट। तो बताइए कौन करता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एएनएम की निगरानी कौन करता है बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेडी हेल्थ विजिटर करती है। ठीक है, जो एएनएम की निगरानी करती है तो वो करती है लेडी हेल्थ विजिटर मतलब एलएचवी। ठीक है, एलएचवी करती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26। 26 क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इंचार्ज ऑफ अ वार्ड इज द नर्स इंचार्ज ऑफ अ वार्ड इज नॉन एज, मतलब किसे वार्ड की प्रभारी नर्स कहा जाता है। अब बताइए वार्ड की प्रभारी नर्स किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मैट्रॉन, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज, ऑप्शन नंबर डी है एएनएम। तो बताइए किसे बोलते हैं वार्ड प्रभारी नर्स की वार्ड प्रभारी कौन होती है। वार्ड प्रभारी नर्स कौन होती है बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज। कौन होती है वार्ड की प्रभारी, वार्ड सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। 27 क्वेश्चन है हमारा, इन कम्युनिटी सेटिंग्स विच नर्सिंग कैडर फोकस ऑन हेल्थ एजुकेशन, मतलब समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा पर कौन सी नर्सिंग कैडर ध्यान देती है। बताइए समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा पर कौन सी नर्सिंग कैडर ध्यान देती है। कौन सी नर्सिंग कैडर ध्यान देती है बताइए। तो ऑप्शन ए है स्टाफ नर्स, ऑप्शन बी है एएनएम, ऑप्शन सी है पीएचएन, ऑप्शन नंबर डी है वार्ड सिस्टर। तो बताइए कौन सी नर्सिंग है बताइए। कौन सी नर्सिंग ध्यान देती है बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीएचएन। कौन ध्यान देती है पीएचएन, मतलब पब्लिक हेल्थ नर्स ध्यान देती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द टॉप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर इन अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शीर्ष नर्सिंग प्रशासक कौन होता है। बताइए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शीर्ष नर्सिंग प्रशासक कौन होता है। तो ऑप्शन ए है स्टाफ नर्स, ऑप्शन बी है पीएचएन, ऑप्शन सी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन डी है चीफ नर्सिंग ऑफिसर मतलब सीएनओ। तो बताइए कौन होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शीर्ष नर्सिंग प्रशासक कौन होता है। तो सीएनओ होता है। ठीक है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। 29 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ पीएचएन इन अ ब्लॉक ऑफ पीएससी एरिया। क्या है व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ पीएचएन इन अ ब्लॉक और पीएससी एरिया, मतलब ब्लॉक या पीएससी क्षेत्र में पीएचएन का मुख्य कार्य क्या है। ब्लॉक या पीएससी क्षेत्र में पीएचएन का मुख्य कार्य क्या है मुख्य कार्य बताइए। तो ऑप्शन ए है मैनेजिंग ऑपरेशन थिएटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुपरविजिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन इन हॉस्पिटल, ऑप्शन डी है प्रिपेयरिंग लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। तो बताइए कौन है। तो बताइए मुख्य कार्य क्या है। तो बताइए ब्लॉक या पीएससी क्षेत्र में पीएचएन का मुख्य कार्य क्या है पीएचएन का मुख्य कार्य क्या है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सुपरविजन कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज। क्या हो जाएगी सुपरविजन कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन है हमारा, विच नर्सिंग पोजीशन इंक्लूड्स बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल ड्यूटीज, मतलब कौन सा नर्सिंग पद प्रशासनिक और नैदानिक दोनों कार्य करता है। बताइए इनमें से कौन सा नर्सिंग पद प्रशासनिक और नैदानिक दोनों कार्य करता है। बताइए दोनों कार्य कौन करेगा इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा एएनएम, ऑप्शन बी है स्टाफ नर्स, ऑप्शन सी है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ऑप्शन डी है लैब टेक्नीशियन। तो बताइए कौन करेगा प्रशासनिक और नैदानिक दोनों कार्य।
तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। कौन करेगा? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कार्य करेगा। ठीक है, प्रशासनिक और नैदानिक दोनों कार्य करता है तो वो कौन करता है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द करंट फोकस ऑन मॉडर्न नर्सिंग इज, मतलब आधुनिक नर्सिंग का वर्तमान फोकस है। बताइए इनमें से क्या फोकस था आधुनिक नर्सिंग का? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है हमारा डिसीज सेंटर्ड केयर, मतलब रोग केंद्रित देखभाल। ऑप्शन बी है पेशेंट सेंटर्ड होलिस्टिक केयर, मतलब रोगी केंद्रित समग्र देखभाल। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डॉक्टर ड्राइवन केयर, मतलब डॉक्टर केंद्रित देखभाल। ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूशनल केयर ओनली, मतलब केवल संस्थागत देखभाल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट सेंटर्ड होलिस्टिक केयर। क्या होगा? पेशेंट सेंटर्ड होलिस्टिक केयर, मतलब रोगी केंद्रित समग्र देखभाल होगा। ठीक है, रोगी केंद्रित समग्र देखभाल आधुनिक नर्सिंग का वर्तमान फोकस था। ओके, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, रोगी केंद्रित समग्र देखभाल आधुनिक नर्सिंग का वर्तमान फोकस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन में दिया है हमारे विच बॉडी रेगुलेट्स नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया, मतलब भारत में नर्सिंग शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है? बताइए भारत में नर्सिंग शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है हमारा यूजीसी, ऑप्शन बी है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब आईएनसी, या इसे भारतीय नर्सिंग परिषद भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एनआईटीआई आयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बताइए भारत में नर्सिंग शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है बताइए? इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जिसको भी इसका आंसर पता है प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू का। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्या होगा? इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएनसी को बोलते हैं हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब भारतीय नर्सिंग परिषद बोलते हैं इसको हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएनएमसी, विल रिप्लेस, मतलब नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एनएनएमसी किसे प्रतिस्थापित करेगा? बताइए इनमें से किसे प्रतिस्थापित करेगा नेशनल नर्सिंग? तो ऑप्शन ए है हमारा एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एम्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब ऑप्शन नंबर डी है हमारा सीबीएसई। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन किसे प्रतिस्थापित करेगा? बताइए किसे प्रतिस्थापित करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है फोर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंट ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन अब्रॉड, मतलब निम्नलिखित में से कौन विदेशों में नर्सिंग शिक्षा की हालिया प्रवृत्ति है? बताइए निम्नलिखित में से कौन विदेशों में नर्सिंग शिक्षा की हालिया प्रवृत्ति है? नर्सिंग शिक्षा की हालिया प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा लेस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब कम प्रायोगिक प्रशिक्षण। ऑप्शन बी है हमारा सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, मतलब सिमुलेशन आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रोड मेमोराइजेशन, मतलब रटंत विद्या। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नो लाइसेंसिंग एग्जाम्स, मतलब कोई लाइसेंसिंग परीक्षा नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन विदेशों में नर्सिंग शिक्षा की हालिया प्रवृत्ति है? कौन सी हालिया प्रवृत्ति है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। क्या होगा? सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, मतलब सिमुलेशन आधारित शिक्षा।
हालिया प्रवृत्ति सिमुलेशन आधारित शिक्षा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट्स ग्लोबल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब वैश्विक नर्सिंग मानकों को कौन निर्धारित करता है। बताइए वैश्विक नर्सिंग मानकों को कौन निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है हमारा UNESCO, ऑप्शन नंबर सी है हमारा UNDP, ऑप्शन नंबर डी है हमारा UNICEF। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर इसका। वैश्विक नर्सिंग मानकों को कौन निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा WHO। क्या होगा, WHO राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक नर्सिंग मानकों को WHO निर्धारित करता है। ठीक है, WHO निर्धारित करता है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, वन इमर्जिंग कैरियर ऑप्शन फॉर नर्सेज इन इंडिया इज, मतलब भारत में नर्सों के लिए एक उभरता हुआ कैरियर विकल्प है। बताइए भारत में नर्सों के लिए एक उभरता हुआ कैरियर विकल्प इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, मतलब क्लिनिकल रिसर्च सहयोगी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा टेलर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कारपेंटर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। क्या होगा, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, मतलब क्लिनिकल रिसर्च सहयोगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नर्सों के लिए एक उभरता हुआ कैरियर है, तो वो है क्लिनिकल रिसर्च सहयोगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नर्सिंग एजुकेशन इन डेवलप कंट्रीज एम्फेसाइजेस, मतलब विकसित देशों में नर्सिंग शिक्षा किस पर जोर देती है। बताइए विकसित देशों में नर्सिंग शिक्षा किस पर जोर देती है, इनमें से किस पर जोर देगी बताइए नर्सिंग शिक्षा। तो ऑप्शन ए है ओबीडियंस टू डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टरों की आज्ञाकारिता, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लीडरशिप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च, मतलब नेतृत्व आलोचनात्मक सोच और अनुसंधान, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ओनली मैनुअल स्किल, मतलब केवल हाथ के कौशल, ऑप्शन डी है थ्योरी ओनली, मतलब केवल सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लीडरशिप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च, मतलब नेतृत्व आलोचनात्मक सोच और अनुसंधान। क्या होगा, नेतृत्व आलोचनात्मक सोच और अनुसंधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8 क्वेश्चन में है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन नर्सिंग शिक्षा में एक डिजिटल प्रवृत्ति है। बताइए नर्सिंग शिक्षा में एक डिजिटल प्रवृत्ति कौन है। तो ऑप्शन ए है हमारा ब्लैक बोर्ड यूज, मतलब ब्लैक बोर्ड का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ई लर्निंग एंड वर्चुअल सिमुलेशन, मतलब ई लर्निंग और वर्चुअल सिमुलेशन, ऑप्शन सी है हमारा हैंड राइटन एग्जाम्स ओनली, मतलब केवल हस्तलिखित परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर डी है अटेंडेंस बेस्ड ग्रेडिंग, मतलब उपस्थिति आधारित मूल्यांकन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। निम्नलिखित में से कौन नर्सिंग शिक्षा में एक डिजिटल प्रवृत्ति है। तो इनमें से एक डिजिटल प्रवृत्ति बताइए कौन सी है। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल प्रवृत्ति। डिजिटल प्रवृत्ति हो जाएगी हमारे ई लर्निंग और वर्चुअल सिमुलेशन। ठीक है, ई लर्निंग और वर्चुअल सिमुलेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ कॉमन नर्सिंग डिग्री अब्रोड, मतलब विदेश में एक सामान्य नर्सिंग डिग्री है। बताइए विदेश में एक सामान्य नर्सिंग डिग्री इनमें से कौन सी होगी, कौन सी है बताइए विदेश में कौन सी नर्सिंग डिग्री होती है इनमें से। तो ऑप्शन ए है ANM, ऑप्शन बी है GNM, ऑप्शन सी है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, मतलब BSN,
ऑप्शन नंबर डी है हमारा बीकॉम। तो बताइए नर्सिंग डिग्री पूछा है, तो बताइए नर्सिंग डिग्री इनमें से कौन सी है? विदेश में एक सामान्य नर्सिंग डिग्री कौन सी है? बताइए, इसका आंसर तो पता ही होगा आपको। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BSN, मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। क्या होगा? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग विदेश में एक सामान्य डिग्री होती है, ठीक है। ना ही GNM होती है वहाँ, ना ही ANM होती है, ना ही बीकॉम। बीकॉम तो नर्सिंग डिग्री है ही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट नर्सिंग एजुकेशन इज, मतलब नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल है। बताइए नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की क्या पहल है इनमें से? तो ऑप्शन ए है आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी है हमारा स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी है हमारा ज्ञानोदय, ऑप्शन नंबर डी है हमारा निर्मल भारत। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल क्या है? क्या पहल है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, आयुष्मान भारत। क्या होगा? आयुष्मान भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल है, तो वो है आयुष्मान भारत, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। टेली हेल्थ इन नर्सिंग इज रिलेटेड टू, मतलब नर्सिंग में टेली हेल्थ किससे संबंधित है? बताइए टेली हेल्थ नर्सिंग में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हमारा ओनली हॉस्पिटल विजिट्स, मतलब केवल अस्पताल दौरे। ऑप्शन बी है हमारा वर्चुअल कंसल्टेशन एंड पेशेंट केयर, मतलब वर्चुअल परामर्श और रोगी देखभाल। ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट, मतलब रोगियों का परिवहन। ऑप्शन डी है हमारा लैब वर्क ओनली, मतलब केवल प्रयोगशाला कार्य। तो बताइए नर्सिंग में टेली हेल्थ किससे संबंधित है? किससे संबंधित होगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वर्चुअल कंसल्टेशन एंड पेशेंट केयर। क्या होगा? वर्चुअल कंसल्टेशन एंड पेशेंट केयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब वर्चुअल परामर्श और रोगी देखभाल। क्या होगा? वर्चुअल परामर्श और रोगी देखभाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा। वन मेजर चैलेंज इन इंडियन नर्सिंग एजुकेशन इज, मतलब भारतीय नर्सिंग में शिक्षा में एक प्रमुख चुनौती है। बताइए भारतीय नर्सिंग शिक्षा में एक प्रमुख चुनौती है। बताइए कौन सी चुनौती है इनमें से? कौन सी चुनौती है बताइए? तो ऑप्शन ए है हमारा टू मैनी टीचर्स, मतलब बहुत अधिक शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी है हमारा लैक ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी, मतलब योग्य शिक्षकों की कमी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्सेसिव फंडिंग, मतलब अत्यधिक फंडिंग। ऑप्शन डी है ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीक का अधिक उपयोग। बताइए भारतीय नर्सिंग शिक्षा में एक प्रमुख चुनौती कौन सी है इनमें से? कौन सी है एक प्रमुख चुनौती नर्सिंग शिक्षा में? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए कौन सी होगी? कौन सी चुनौती होगी? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लैक ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी। क्या होगा? लैक ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब योग्य शिक्षकों की कमी। क्या होगा? योग्य शिक्षकों की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा। द INC वाज एस्टैब्लिश्ड इन, मतलब भारतीय नर्सिंग परिषद INC की स्थापना कब हुई थी? बताइए भारतीय नर्सिंग परिषद INC की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1965। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? भारतीय नर्सिंग परिषद INC की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1949। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। भारतीय नर्सिंग परिषद मतलब INC की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी?
1949 में हुई थी। याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आपको लिख लेना है 1949, 1949, ठीक है। 1949 में हुई थी, सही से लिखा नहीं रहा है, 1949 में हुई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, अ ग्लोबल ट्रेंड इन नर्सिंग प्रैक्टिस इंक्लूड्स, मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस में एक वैश्विक प्रवृत्ति है। बताइए नर्सिंग प्रैक्टिस में एक वैश्विक प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति है, तो ऑप्शन ए है इंडिविजुअल वर्क, मतलब अकेले कार्य करना। ऑप्शन बी है इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क, मतलब अंतः विषय टीम वर्क। ऑप्शन नंबर सी है लेस कम्युनिकेशन, मतलब कम संप्रेषण। ऑप्शन डी है डॉक्टर ओनली लीडरशिप, मतलब केवल डॉक्टर नेतृत्व। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, नर्सिंग प्रैक्टिस में एक वैश्विक प्रवृत्ति है। तो बताइए कौन सी है वैश्विक प्रवृत्ति, नर्सिंग प्रैक्टिस में वैश्विक प्रवृत्ति कौन सी होगी इनमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क। इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अंतर विषय टीम वर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, नर्सेस वर्किंग अब्रॉड मस्ट यूजुअली पास, मतलब विदेशों में काम करने वाली नर्सों को आमतौर पर पास करना होता है। बताइए विदेशों में काम करने वाली नर्सों को आमतौर पर पास करना होता है। बताइए इनमें से क्या पास करना पड़ता है विदेशों में, तो ऑप्शन ए है स्कूल एग्जाम, ऑप्शन बी है हमारा लोकल कॉलेज टेस्ट, ऑप्शन सी है लाइसेंसिंग एग्जाम लाइक NCLEX, मतलब NCLEX जैसी लाइसेंस परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा लैंग्वेज एग्जाम ओनली। तो बताइए विदेशों में काम करने वाली जो नर्सें होती हैं उनको आमतौर पर इनमें से क्या पास करना होता है, कौन से एग्जाम पास करने होते हैं उनको, बताइए क्या पास करना होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइसेंसिंग एग्जाम लाइक NCLEX जैसी लाइसेंस परीक्षाएं, ठीक है। क्या करना होता है, विदेशों में जो नर्स होती हैं उन्हें लाइसेंस परीक्षाएं पास करनी होती है, जैसे कि NCLEX, ठीक है। NCLEX जैसी लाइसेंस परीक्षाएं उन्हें पास करनी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ ग्रोइंग एरिया फॉर नर्सेस इंटरनेशनली, मतलब नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। बताइए नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, तो कौन सा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है बताइए। तो ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है होम हेल्थ केयर, मतलब घरेलू स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्शन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताइए कौन सा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है नर्सों के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, होम हेल्थ केयर, मतलब घरेलू स्वास्थ्य देखभाल। तेजी से कौन बढ़ रहा है, घरेलू स्वास्थ्य देखभाल बढ़ रही है, ठीक है। घरेलू स्वास्थ्य देखभाल बढ़ रही, घर घर जाकर स्वास्थ्य देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू स्वास्थ्य देखभाल तेजी से बढ़ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, AI मतलब आर्टिकल इंटेलिजेंस इन नर्सिंग इज यूज्ड फॉर, मतलब नर्सिंग में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए नर्सिंग में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मेकिंग हॉस्पिटल बेड्स, मतलब अस्पताल के बिस्तर बनाना, ऑप्शन बी है हमारा मॉनिटरिंग पेशेंट वाइटल्स एंड डिसीजन सपोर्ट, ऑप्शन बी है मॉनिटरिंग पेशेंट वाइटल्स एंड डिसीजन सपोर्ट, मतलब
मतलब रोगी संकेतकों की निगरानी और निर्णय समर्थन। मतलब रोगी संकेतकों की निगरानी और निर्णय समर्थन। ऑप्शन सी है हमारा क्लीनिंग फ्लोर्स, मतलब फर्श साफ करना। ऑप्शन डी है ड्रेसिंग पेशेंट्स, मतलब मरीजों को कपड़े पहनना, मतलब मरीजों को कपड़े पहनाना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटरिंग पेशेंट वाइटल्स एंड डिसीजन सपोर्ट, मतलब रोगी संकेतकों की निगरानी और निर्णय समर्थन। क्या होगा? रोगी संकेतकों की निगरानी और निर्णय समर्थन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया इज गवर्नड बाय, नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया गवर्नड बाय, नहीं, नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया इज गवर्नड बाय, मतलब भारत में नर्सिंग शिक्षा किसके अधीन है? बताइए, भारत में नर्सिंग शिक्षा किसके अधीन है? कौन करवाता है नर्सिंग शिक्षा भारत में? बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा स्टेट गवर्नमेंट ओनली, स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली, मतलब केवल राज्य सरकार है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल्स, मतलब भारतीय नर्सिंग परिषद और राज्य परिषद है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एनटीए। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओनली, मतलब केवल निजी अस्पताल। तो बताइए, भारत में नर्सिंग शिक्षा किसके अधीन होती है? किसके अधीन है बताइए? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल, भारतीय नर्सिंग परिषद और राज्य परिषद है। नर्सिंग शिक्षा पूछा है, ठीक है, नर्सिंग शिक्षा भारतीय नर्सिंग परिषद करवाते हैं और राज्य परिषदें करवाते हैं। ठीक है, नर्सिंग शिक्षा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा एक, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन दिया है हमारा, सिमुलेशन लैब्स इन नर्सिंग कॉलेजेस आर यूज्ड फॉर, मतलब नर्सिंग कॉलेजों में सिमुलेशन लैब किसके लिए उपयोगी, मतलब नर्सिंग कॉलेजों में सिमुलेशन लैब किसके लिए उपयोग की जाती है? किसके लिए उपयोग की जाती है बताइए? तो ऑप्शन ए है लेक्चर डिलीवरी, मतलब व्याख्यान देना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मतलब व्यावहारिक प्रशिक्षण। ऑप्शन सी है स्टोरिंग बुक्स, मतलब किताबें संग्रहित करना। ऑप्शन डी है टेकिंग अटेंडेंस, मतलब उपस्थिति दर्ज करना। तो बताइए, नर्सिंग कॉलेजों में सिमुलेशन लैब किसके लिए उपयोग की जाती है? तो बताइए, सिमुलेशन लैब किसके लिए उपयोग की जाती है? किसके लिए उपयोग की जाती है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। क्या होगा? प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मतलब व्यावहारिक प्रशिक्षण। क्या होगा? व्यावहारिक प्रशिक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द ग्लोबल गोल्स इन नर्सिंग इज टू, क्या है? वन ऑफ द ग्लोबल गोल्स इन नर्सिंग इज टू, मतलब नर्सिंग में एक वैश्विक लक्ष्य है। बताइए, नर्सिंग में वैश्विक लक्ष्य इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है प्रमोट हेल्थ इक्विटी, मतलब स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है इंक्रीज हॉस्पिटल स्टेज, मतलब अस्पताल में रहने की अवधि बढ़ाना। ऑप्शन सी है लिमिट नर्स ऑटोनॉमी, मतलब नर्स की स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन डी है इनकरेज मेडिकल डोमिनेंस, मतलब चिकित्सा प्रभुत्व को बढ़ावा देना, मतलब चिकित्सा प्रभुत्व को बढ़ाना। तो बताइए, राइट आंसर क्या हुआ? नर्सिंग में एक वैश्विक लक्ष्य है, बताइए कौन सा है इनमें से वैश्विक लक्ष्य? नर्सिंग में वैश्विक लक्ष्य कौन सा होगा इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, प्रमोट हेल्थ इक्विटी, मतलब स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना। क्या होगा? स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, द टर्म लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन नर्सिंग मीन्स, मतलब नर्सिंग में जीवन पर्यंत शिक्षा का क्या अर्थ है। अब बताइए नर्सिंग में जीवन पर्यंत शिक्षा का क्या अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है ओनली स्कूल बेस्ड लर्निंग, मतलब केवल स्कूल आधारित शिक्षा। ऑप्शन बी है रेगुलर लर्निंग एंड स्किल अपग्रेडेशन, मतलब नियमित शिक्षा और कौशल उन्नयन। ऑप्शन नंबर सी हमारा लर्न वंस नेवर अगेन, मतलब एक बार सीखो फिर नहीं। ऑप्शन नंबर डी है रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मतलब अखबार पढ़ना। तो राइट आंसर क्या हुआ, नर्सिंग में जीवन पर्यंत शिक्षा का क्या अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेगुलर लर्निंग एंड स्किल अपग्रेडेशन। क्या होगा, रेगुलर लर्निंग एंड स्किल अपग्रेडेशन, मतलब नियमित शिक्षा और कौशल उन्नयन। क्या होगा, नियमित शिक्षा और कौशल उन्नयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ ग्लोबल नर्सिंग स्कॉलरशिप एग्जाम, मतलब नर्सिंग के लिए एक वैश्विक छात्रवृत्ति परीक्षा है। बताइए नर्सिंग के लिए एक वैश्विक छात्रवृत्ति परीक्षा है, बताइए कौन सी परीक्षा है, छात्रवृत्ति के लिए कौन सी परीक्षा है बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा IELTS, ऑप्शन नंबर बी है हमारा TOEFL, ऑप्शन नंबर सी है हमारा CGFNS, ऑप्शन नंबर डी है हमारा NEET। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, नर्सिंग के लिए एक वैश्विक छात्रवृत्ति परीक्षा कौन सी है बताइए। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं IELTS का फुल फॉर्म क्या होता है। IELTS का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लेते हैं। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, E का मतलब होता है इंग्लिश, और L का मतलब होता है लैंग्वेज, और T का मतलब होता है टेस्ट, और S का मतलब होता है सिस्टम, मतलब कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। IELTS का मतलब हुआ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। IELTS का मतलब होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। लिख लीजिएगा, किसी आप बुक में लिख लीजिएगा IELTS का फुल फॉर्म, ठीक है, मैंने बता दिया है। इसमें लिखाएगा नहीं तो मैं लिख के बता देती आपको, तो इसमें लिखा नहीं रहा है। तो IELTS का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ओके। चलिए अब हम जान लेते हैं TOEFL का फुल फॉर्म क्या होता है। TOEFL का फुल फॉर्म होता है हमारा टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। क्या होगा, TOEFL का फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। लिख लीजिए आप, किसी नोट में लिख लीजिए TOEFL का फुल फॉर्म टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। अब देख लेते हैं हम CGFNS का फुल फॉर्म, ठीक है। CGFNS का फुल फॉर्म क्या होता है। CGFNS का फुल फॉर्म होता है हमारा कमीशन ऑन ग्रेजुएट्स ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल्स। क्या होता है, कमीशन ऑन ग्रेजुएट ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल होता है, ठीक है। लिख लीजिए आप, किसी आप नोट में ये सब, क्योंकि ये सब इनके फुल फॉर्म अगर आ गए एग्जाम में, अगर एक का भी फुल फॉर्म आ गया तो आप आराम से लगा सकते हैं राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, तो आप आराम से राइट आंसर लगा देंगे अगर सही से पढ़ेंगे तो। CGFNS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कमीशन ऑन ग्रेजुएट ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो सब जानते हैं, नीट होता है, एग्जाम होता है नीट, पर नीट का फुल फॉर्म क्या होता है ये किसी को नहीं पता होता है। तो बताइए नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता होगा नीट का फुल फॉर्म तो प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। वैसे मैं भी बता दूंगी, पर आप बताइएगा कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके। नीट का फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, नीट का फुल फॉर्म आ सकता है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है तो पूछ सकते हैं ये वाला।
क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, या नीट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए नीट का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट होता है नीट। इसमें लिखाएगा नहीं तो मैं लिख के बता देती आपको, क्योंकि लिखा नहीं रहा है इसमें, नहीं तो मैं आपको लिख के जरूर बताती। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, CGFNS क्या होगा? CGFNS इसका राइट आंसर हो जाएगा। CGFNS इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्सिंग के लिए वैश्विक छात्रवृत्ति परीक्षा है तो CGFNS परीक्षा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, द नर्स प्रैक्टिशनर रोल इज मोर एडवांस्ड बिकॉज। मतलब नर्स प्रैक्टिशनर की भूमिका अधिक उन्नत है क्योंकि। क्यों उन्नत है बताइए? नर्स प्रैक्टिशनर की भूमिका अधिक उन्नत क्यों है बताइए? तो ऑप्शन ए है दे वर्क ओनली अंडर डॉक्टर्स, मतलब वे केवल डॉक्टरों के अधीन काम करते हैं इसलिए। ऑप्शन बी कहता है हमारा दे प्रोवाइड इंडिपेंडेंट क्लिनिकल केयर, मतलब वे स्वतंत्र क्लिनिकल देखभाल प्रदान करते हैं इसलिए। ऑप्शन सी है हमारा दे आर असिस्टेंट्स, मतलब वे सहायक होते हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर डी है हमारा दे ओनली मैनेज इन्वेंट्री, मतलब वे केवल सामग्री प्रबंधित करते हैं। तो बताइए नर्स प्रैक्टिशनर की भूमिका अधिक उन्नत है, तो अधिक उन्नत क्यों है बताइए? क्यों है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दे प्रोवाइड इंडिपेंडेंट क्लिनिकल केयर, मतलब वे स्वतंत्र क्लिनिकल देखभाल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं वे स्वतंत्र क्लिनिकल देखभाल प्रदान करते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर जो होती हैं वो अधिक उन्नत इसलिए हैं क्योंकि वे स्वतंत्र क्लिनिकल देखभाल प्रदान करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बोलेंगे हम NEP को बोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया प्रमोट्स। बताइए भारत में नई शिक्षा नीति NEP बढ़ावा देती है। बताइए क्या बढ़ावा देती है NEP? तो ऑप्शन ए है रूट लर्निंग, मतलब रंटत शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है फ्लेक्सिबल कुरिकुलम एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब लचीला पाठ्यक्रम और बहुविषयक शिक्षा। ऑप्शन सी है सिंगल एग्जाम ओनली, मतलब केवल परीक्षा। ऑप्शन डी है लेस डिजिटल यूज, मतलब कम डिजिटल उपयोग। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? NEP क्या बढ़ावा देती है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब लचीला पाठ्यक्रम और बहुविषयक शिक्षा। क्या होगा? लचीला पाठ्यक्रम और बहुविषयक शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, एग्जिट एग्जाम्स फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स आर डिजाइन टू, मतलब नर्सिंग छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा का उद्देश्य है। बताइए नर्सिंग छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है फेल मोर स्टूडेंट्स, मतलब अधिक छात्रों को फेल करना। ऑप्शन बी है जॉब रेडीनेस, मतलब नौकरी के लिए तत्परता जांचना। ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस पास रेट, मतलब पास दर कम करना। ऑप्शन डी है प्रमोट एंजाइटी, मतलब तनाव बढ़ाना। तो बताइए नर्सिंग छात्रों के लिए एग्जिट परीक्षा का उद्देश्य है, बताइए क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चेक जॉब रेडीनेस, क्या होगा? चेक जॉब रेडीनेस, मतलब नौकरी के लिए तत्परता जांचना। क्या होगा? नौकरी के लिए तत्परता जांचना इसका राइट आंसर होगा। चेक जॉब रेडीनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, विच इंटरनेशनल एग्जाम अलाउस नर्सेज टू वर्क इन द USA, मतलब कौन सी अंतरराष्ट्रीय परीक्षा नर्सों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देती है। तो बताइए इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय परीक्षा है जो अमेरिका में काम करने की अनुमति देती है।
मतलब कि अमेरिका में भी काम कर सकते हैं। बताइए इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा है। तो राइट आंसर बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CGFNS। CGFNS का भी फुल फॉर्म बताया था, देख लीजिएगा। CGFNS अंतरराष्ट्रीय मतलब कि आप अमेरिका में भी काम कर सकते हैं। अगर आप ये एग्जाम देते हैं CGFNS तो आप अमेरिका में काम कर सकते हैं। अमेरिका में काम करने की अनुमति मिल जाएगी आपको अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा। इन द फ्यूचर नर्सिंग एजुकेशन विल फोकस मोर ऑन, मतलब भविष्य में नर्सिंग शिक्षा किस पर अधिक ध्यान देगी। बताइए भविष्य में नर्सिंग शिक्षा किस पर अधिक ध्यान देगी। तो बताइए इनमें से किस पर ध्यान देगी अधिक। तो ऑप्शन ए है थ्योरी मेमोराइजेशन। थ्योरी मेमोराइजेशन मतलब सिद्धांत को रटना। ऑप्शन बी है हमारा स्किल बेस्ड एट इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब कौशल आधारित तकनीक संयोजित शिक्षा। ऑप्शन सी है पेपर बेस्ड लर्निंग ओनली, मतलब केवल कागज आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी है अवॉइडिंग क्लिनिकल्स, मतलब प्रैक्टिकल से बचना। तो बताइए भविष्य में नर्सिंग शिक्षा किस पर अधिक ध्यान देगी, किस पर अधिक ध्यान देगी बताइए। IMP क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्किल बेस्ड टैग इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब कौशल आधारित तकनीक संयोजित शिक्षा पर ध्यान देगी। ठीक है, कौशल आधारित तकनीक संयोजित शिक्षा पर ध्यान देगी। कौशल आधारित तकनीक संयोजित शिक्षा पर अधिक ध्यान देगी। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। द रोल ऑफ मेल नर्सेस इज, मतलब पुरुष नर्सों की भूमिका है। बताइए इनमें से पुरुष नर्सों की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है नेग्लिजिबल, मतलब नगण्य। ऑप्शन बी है हमारा ग्रोइंग एंड इक्वली इम्पोर्टेंट, मतलब बढ़ती हुई समान रूप से महत्वपूर्ण, मतलब बढ़ती हुई और समान रूप से महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी है लिमिटेड टू रूरल एरियाज, मतलब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नॉट एक्सेप्टेड, मतलब स्वीकार नहीं की जाती। तो बताइए पुरुष नर्सों की भूमिका क्या होती है, क्या होती है पुरुष नर्सों की भूमिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर लगाना, मतलब बढ़ती हुई और समान रूप से महत्वपूर्ण। क्या है पुरुषों की भूमिका, बढ़ती हुई और समान रूप से महत्वपूर्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से ही राइट आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा। अ मेजर ग्लोबल कंसर्न इन नर्सिंग इज, मतलब नर्सिंग में एक प्रमुख वैश्विक चिंता है। बताइए नर्सिंग में इनमें से कौन सी चिंता है, वैश्विक चिंता कौन सी है। तो ऑप्शन ए है हमारा सरप्लस ऑफ नर्सेस, मतलब नर्सों की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी है शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड नर्सेस, मतलब प्रशिक्षित नर्सों की कमी। ऑप्शन नंबर सी है टू मैनी जॉब्स, मतलब बहुत अधिक नौकरियां। ऑप्शन डी है हमारा लो पेशेंट लोड, मतलब कम रोगी भार। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। नर्सिंग में एक प्रमुख वैश्विक चिंता क्या है, इनमें से क्या होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड नर्सेस, मतलब प्रशिक्षित नर्सों की कमी। नर्सिंग में एक प्रमुख वैश्विक चिंता जो है वो है प्रशिक्षित नर्सों की कमी। प्रशिक्षित नर्सों की कमी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा। वन वे टू इम्प्रूव इंडियन नर्सिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इज, मतलब भारतीय नर्सिंग को वैश्विक मानकों तक लाने का एक तरीका है। बताइए भारतीय नर्सिंग को वैश्विक मानकों तक लाने का एक तरीका है। तो बताइए एक तरीका इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टाइम, मतलब प्रशिक्षण समय कम करना। ऑप्शन नंबर बी है इग्नोरिंग इंटरनेशनल गाइडलाइंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की अनदेखी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्ट्रेंथनिंग फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब संकाय और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, मतलब संकाय और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना।
ऑप्शन डी है हमारा लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब अवसर सीमित करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। भारतीय नर्सिंग को वैश्विक मानकों तक लाने का एक तरीका इनमें से कौन सा है, बताइए कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्ट्रेंथनिंग फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब संकाय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। क्या होगा, संकाय और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नर्सिंग वैश्विक को मानकों तक लाने का तरीका है तो वो है संकाय और बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाना है। ठीक है, संकाय और बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।